तुमने शाबी को बताया है किस बारे में? कि मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ। मैंने कहा भी था इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और क्या लगता है तुम्हें कि बात छुपी रह सकती है? ये गलत फहमी है तुम्हारी। पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो। और जब इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है ना, तो कानों में पहली आवाज तालियों की गूंजनी चाहिए, कोई और नहीं। कैसा शहर है, किसी को किसी बात की परवाह ही नहीं। मैं तो नहीं रह पाऊंगी, मैं जल्द यहां से चली जाऊं। आज पहली बार मैं किसी के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। वो मैंने बनाई है खुद। चाय मैं हमेशा खुद बनाता था, इसमें कौन सी बड़ी बात। वो मेरा तीसरे नंबर वाला बेटा था ना, वो सगीर, वो चाय नहीं बनाता था अपने लिए जब नाश्ता करता था। मैं उससे चाय बना कर देता था। मैं अब पता नहीं कौन देता होगा। क्या कह रही थी तुम? यही कि मैं तुमसे कुछ पूछता नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। अच्छा, लेकिन मैंने तो बहुत सोचा है इस बारे में, और मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। गुलरेज से कोई बात हुई? कुछ बताया उसने? नहीं, तुमने ही तो कहा था किराए का घर है। जरूरी नहीं होता कि यहाँ जो छोड़ के जाए उससे पूछा जाए। यहाँ सब अपनी जरूरत के तहत है, किसी को इस घर से लगाव थोड़ी। कोई इस घर को ओन नहीं करता। तुमने देखा है इस घर की दीवारों को उदासी किस तरह से चिमट गई है, ऐसे जैसे इसी का हिस्सा है। तुम कह रहे थे ना सीलन होती जा रही है घर में। हो सकता है वो आंसू दीवारों के आंसू? नहीं हो सकते क्या? ऐसे कैसे हो सकता? हर घर का एक मिजाज होता है ज़फर। तुम्हें क्या लगता है दीवारों के जज्बात नहीं होते? पुरानी और शिकस्ता दीवारें जब गिरती होंगी तो मातम तो मनाती होंगी ना। शायद शमीम साहब भी यही कह रहे थे। कौन शमीम साहब? तुम नहीं जानती उन्हें, लेकिन मैं अब कुछ उन्हें जानना शुरू हो गया।